Hello friends, today I am going to start ट्रिग्नोमेट्री। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कर रहे हैं। पहले इसकी शुरुआत करें, 2-3 बातें आप पहले आराम से थोड़ा सा रुक करके बिना वीडियो स्किप किए हुए सुन लीजिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें आपके एक्सरसाइज 8.5 तक दिए हुए हैं, 8.6 उसमें आपको ऑप्शनल तौर पे है। तो एक चीज़ याद रखिए कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं तो उससे पहले, जैसे एक्सरसाइज 8.1 अभी मैं स्टार्ट करूंगा, तो एक्सरसाइज 8.1 से पहले जो फार्मूला यूज़ होता है उसको बताऊंगा। फिर एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 के पहले जो फार्मूला यूज़ होगा उसको यूज़ करेंगे, बताएंगे, उसके बाद अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री आपका चलेगा। तो प्लीज़ आप पहले को ध्यान से समझिए, क्योंकि ये आपके लिए एकदम न्यू है, एकदम नया है। अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप इसको आराम से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता चला जाएगा। बस सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए और ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले हम जो शुरू करने जा रहे हैं, जैसे एक्सरसाइज 8.1 है, इसमें कौन से क्या फॉर्मूले यूज़ होंगे ट्रिग्नोमेट्री को, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए क्या कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या इसी को टी रेशियो बोलते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलिए, चाहे टी रेशियो, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, रेशियो आप समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें टी रेशियो समझना है कि टी रेशियो क्या होगा, क्योंकि टी रेशियो बेस्ड ही आपका एक्सरसाइज 8.1 है। तो टी रेशियो पढ़िए। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता देता हूं। देखिए, अगर वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। अगर हम इसका नेमिंग कर दें ABC, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, बाकी दो एक्यूट एंगल होते हैं। दिस मीन्स बोथ आर लेस देन 90 डिग्री, मतलब दोनों 90 से कम होंगे। जब एक 90, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है? 180 होता है। तो याद रखिए, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 के सामने होता है ना, 90 के सामने वाली जो साइड होती है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। एक एक चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि सब आपका यूज़ होगा। हाइपोटेनस बोलते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें जो ये बेस एंगल बना रहा है, ये बेस एंगल है ना, तो इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। AB क्या है? परपेंडिकुलर है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये थोड़ा सा LAR है, PREPENDICULAR है, परपेंडिकुलर, याद रखिएगा। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो हाइपोटेनस, उसके साथ साथ आपका बेस, और ये परपेंडिकुलर, इतना। पाइथागोरस क्या कहता है? पाइथागोरस कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, इसको अब AH से आप दिखा सकते हैं, इसको आप B से दिखा सकते हैं, और इसको आप P से दिखा देते हैं, परपेंडिकुलर। याद रखिए पाइथागोरस क्या कहता है? पाइथागोरस कहता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो H का स्क्वायर होता है, मतलब हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, वो इक्वल होता है किसके? परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और प्लस बेस के स्क्वायर के। बात समझ रहे हैं? ये पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली जो साइड होती है, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। इसका जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के क्या होता है? इक्वल होता है। ट्रिग्नोमेट्री में दरअसल इसका बहुत बड़ा रोल है, इस वजह से इसको आपको याद रखना है। हालांकि इसका डिटेल्स और भी आप समझ सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको जब हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। सिर्फ आपको यहाँ इतना ही याद रखना है कि ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 दोनों एक्यूट एंगल हैं, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, एक बेस, क्योंकि बेस एंगल बना रहा है। अब आते हैं हम लोग टी रेशियो पे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा जिसको हमको पढ़ना है, टी रेशियो क्या होता है।
तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में मान लीजिए हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर देते हैं ABC, ABC। अभी हमने बताया कि ये क्या होगा, H होगा, ये क्या होगा, B होगा, ये क्या होगा, P होगा, ये क्या है 90 डिग्री है। इसको मान लेते हैं हम थीटा। थीटा का मतलब ये आपका लेस देन 90 डिग्री है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि इफ़ इन ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल ABC है, अगर इसमें एंगल C ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, मतलब एक्यूट एंगल हो, 0 से बड़ा लेकिन 90 से क्या हो, छोटा हो। बात समझ रहे हैं? एक्यूट एंगल यही तो होता है। जो एंगल C है, एंगल C ये ग्रेटर मतलब 0 से बड़ा लेकिन 90 से क्या हो, छोटा हो, तो ये एक्यूट एंगल होगा, याद रखिएगा। तो इसमें 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले क्या याद रखनी है कि जो अगर ऐसा है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। थीटा क्या है, अभी मैंने बताया लेस देन 90 डिग्री है। अगर ऐसा है लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो पहला होता है, अगर हम इसमें P और H, P का मतलब परपेंडिकुलर और अपान हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है, रेशियो मतलब इसका इसका जो रेशियो होता है, इस एंगल के लिए बोलते हैं साइन ऑफ थीटा। मतलब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो पूछा जाए इस एंगल के लिए, तो उसको बोलते हैं साइन थीटा। ये C भी लिख सकते थे, साइन C भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख रहे परपेंडिकुलर और H का रेशियो आपने देख लिया। अब B और H का रेशियो देख लेते हैं। दूसरा जो आपको याद रखना कि जो B और H का रेशियो होता है उसको बोलते हैं कॉस ऑफ थीटा। बात समझ गए? किसका? B और H का रेशियो, उसको क्या बोलते हैं? कॉस ऑफ थीटा। एक चीज़ और याद रखिएगा इसमें, अगर हम इसी में तीसरा बात करें कि P और B का रेशियो, P और B का रेशियो, P अपान B, उसको क्या बोलते हैं? tan ऑफ थीटा। बस याद रखना, खाली इसको आप याद रखिए, क्या है? P अपान H, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, इस एंगल के लिए बोलेंगे साइन थीटा। इसका जो रेशियो होगा B अपान H, जो बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस का जो रेशियो उसको बोलते हैं कॉस ऑफ थीटा, और जो P अपान B होता है उसको बोलते हैं tan ऑफ थीटा। अब एक चीज़ याद रखिएगा, इसका उल्टा जस्ट कन्वर्स, साइन का उल्टा कन्वर्स, अगर हम इसी को H अपान P कर दें, देखिए P अपान H है ना, तो H अपान P कर दें तो इसको बोलते हैं कॉसिक थीटा। क्या बोलते हैं? कॉसिक थीटा। उसी तरीके से अगर इसमें H को ऊपर B को नीचे कर दें, मतलब H अपान B लिख दें, तो उसको बोलते हैं क्या चीज़? सेक थीटा। क्या बोलते हैं? सेक थीटा। और अगर P अपान B की जगह B अपान P हो जाए, B अपान P, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉट थीटा। मतलब अगर tan का उल्टा पूछा जाए तो कॉट, कॉस का कन्वर्स सेक, साइन का इन्वर्स कॉसेक। तो एक चीज़ याद रखिए कि P अपान H साइन थीटा, B अपान H कॉस थीटा, P अपान B tan थीटा। किस एंगल के लिए? इस एंगल के लिए। बात समझ रहे हैं? और दूसरी चीज़ इसी का कन्वर्स, H अगर H अपान P कर दें तो इसका कन्वर्स ये हो जाएगा, H अपान B कर दें तो सेक थीटा, B अपान P कर दें तो कॉट थीटा। ये सब एक दूसरे के इन्वर्स हैं, इस चीज़ को याद रखिए। यही जो 6 आपको मिला है 1 2 3 4 5 6, इसी 6 को बोलते हैं टी रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टी रेशियो। यही आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में ये कहे कि टू फाइंड द टी रेशियो, तो इसका मतलब जानते हैं, आपको सब निकालना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन लगवाएंगे समझ में आएगा। जब भी या किसी क्वेश्चन में कहे कि टू फाइंड द टी रेशियो, टी रेशियो का मतलब कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा निकालना है, ये 6 निकालना है। तो इसी को टोटल को हम बोलते हैं टी रेशियोज़। क्या बोलते हैं? टी रेशियो। अब एक चीज़ इसमें और याद रखिए, उसके बाद हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं बहुत ध्यान से कि राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने कहा पाइथागोरस हम आपको डिटेल में बताएंगे किस जगह पे, जब आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाएंगे कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये 90 डिग्री, 90 के सामने वाला H हो जाता है, ये बेस एंगल बन रहा है, इस वजह से इसको बेस बोल देते हैं। एक परपेंडिकुलर है जो कि इसके साथ 90 बना रहा है। इसको मैंने क्यों बताया कि पाइथागोरस ये कहता है कि H का जो स्क्वायर होता है P स्क्वायर B स्क्वायर की इक्वल होता है, क्योंकि इसका भी यूज है, इस वजह से इसको बता दिया। इसको बहुत डिटेल में जाना नहीं है, क्योंकि ये थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा।
अब उसके बाद कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अभी मैंने बताया कि ये HPB होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये थीटा है, ये 90 है। तो सिंपल सी बात है कि इस एंगल के लिए अगर इसको थीटा मान लिए, मतलब लेस देन 90 डिग्री है, 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा, तो जो P और H का रेशियो होता है उसी को साइन थीटा कह देते हैं। अरे सीधी सीधी बात, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो और बेस और हाइपोटेनस का रेशियो कॉस थीटा, P और B का रेशियो टेन थीटा, बस इसी का एक 3 आप याद कर लीजिए, तीनों उल्टा लिख दीजिए। देखिए P/H H/P, B/H H/B, P/B B/P, ठीक है, बस ये हो गया। इसी को टी रेशियो बोलते हैं। अब हम एक चीज़ और बता दें डायरेक्ट, उसके बाद एक्सरसाइज पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब हम आपसे ये कहें कि बाय द वे मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास ये है, इसको भी हम ABC मान ले रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ये 90 है, ये आपका H तो चेंज नहीं होगा क्योंकि 90 का सामने है। जब हम ये एंगल लिए थे, ये एंगल देखिए C लिए थे, तब बेस हम इसको माने थे, बेस इसको माने थे ना। लेकिन अगर हम जब ये एंगल थीटा मान लेंगे तब ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बस यही याद रखना है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये थीटा था तब बेस ये था, मतलब जब इस एंगल की बात की तब बेस ये हुआ, लेकिन जब इस एंगल की बात करेंगे तब बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ही हो जाएगा। मतलब यही दोनों चेंज हो जाते हैं, बाकी कुछ चेंजेस नहीं होता है, ये आपका वही रहेगा। तो जब इस एंगल की बात करेंगे तो बेस ये ले लेंगे, परपेंडिकुलर ही ले लेंगे, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब चलिए सीधे एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आएगा जो भी हमने बताया है। और अभी आप चूँकि शुरुआत में हैं तो थोड़ा सा आपको अभी देखना भी पड़ेगा, फार्मूला जहाँ नहीं है मैं याद दिला दूंगा, लेकिन धीरे धीरे आप याद कर लीजिएगा, फार्मूला आपको आसानी से समझ में आता चला जाएगा। चलिए अब देखिए सीधे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, तुरंत आप बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। अभी देखिए क्यों मैंने ये सब बताया, अभी सब आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल किस पे बनाना पड़ेगा, B पे बनाना पड़ेगा, बना दीजिए। ये हो गया 90 का। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है AB 24, AB की लेंथ कितनी है 24 है, आप 24 यहाँ लिख दीजिए। BC कितना दिया है 7 दिया है, बस इतना दिया है। और डिटरमाइंड कह रहा है इसको पता करना है। एक बात बताइए, अभी सबसे पहले तो तीसरी साइड हमको पता ही नहीं, तो तीसरी साइड ही हमको निकालना है। तो अभी हमने बताया ना कि अब तीसरी साइड कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, ये H है, ये H है, एक भी AP B होगा, एक P होगा, कोई मतलब नहीं, अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन हमको मालूम है कि अगर पाइथागोरस से यहाँ पे लिखेंगे तो H² इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, P² प्लस B²। इसी वजह से इसकी ज़रूरत पड़ी। H² P का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इसी चलो परपेंडिकुलर मान लो, 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो H² रहने दीजिए। 24 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 576 आई थिंक होगा, एक बार थोड़ा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, मैं अलग से कर ले रहा हूँ। 24 24 4 16 4 4 16 और 96 2 चौका 8 5 6 हो गया 7, हाँ 576 कितना आ गया 576 और प्लस कितना आ जाएगा 49। तो H² इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जोड़ दीजिए तो कितना जाएगा 5 और ये 2 और ये, तो अगर हम H पूछें तो √625 हो जाएगा, तो मतलब 25 मिल गया, यही तो होगा। मतलब ये लेंथ हमने निकाल लिया 25। अब 25 आपको ये लेंथ पता चल गई। अब जो पूछ रहा है उसको ध्यान से समझिएगा। पहले क्या पूछ रहा है कि साइन A, और अभी हमने बताया क्या पहला पूछ रहा है, फर्स्ट पूछ रहा है साइन A, और साइन थीटा इक्वल्स टू होता है क्या चीज़, अभी हमने फार्मूले में बताया था कि P/H। ध्यान समझिएगा। अब थोड़ा सा हम आपको इधर ले आते हैं, देखिए अभी देखिए ये साइन, देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू P/H, यही आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ देखिए जो हम निकाले हैं इसको ध्यान समझिएगा कि साइन A इक्वल्स टू P, अब A की बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है। जब इस एंगल की बात करेगा तो बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अभी हमने बताया कि जब इस एंगल की बात करेंगे तो बेस ये, परपेंडिकुलर ये, H तो फिक्स रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया आप बताइए, परपेंडिकुलर क्या हो गया 7, क्योंकि ये बेस हो गया ना, इस एंगल की बात कर रहा है, देखिए A की बात कर रहा है, तो ये आपका हो गया 7/25। देखिए पहला आ गया, बहुत सिंपल है। चलिए दूसरा क्या कह रहा है, इसी का दूसरा पार्ट निकाल रहे हैं, cos A। और cos A क्या होता है, अभी हमने बताया था कि अब हम लिख दे रहे हैं, आप फार्मूला देख लीजिएगा लिख करके, B/H। अब आप बताइए कि इस एंगल की बात कर रहा है, A की बात कर रहा है ना, देखिए cos A की बात कर रहा है, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर 7 हुआ, बेस यही हुआ आपका, तो 24 और आपको देख रहे हैं H कितना 25, बहुत आराम से निकल गया। अब चलिए थोड़ा सा
सॉरी ये पहले का 2 पार्ट था, सॉरी ये पहले का पहला पार्ट दूसरा पार्ट था। अब दूसरे का देखिए क्या कह रहा है, साइन सी, और साइन थीटा इक्वल टू भी हमने बताया, देखिए ऊपर लिखा भी है कितना, P/AH। अब सी की बात कर रहा है, सी की बात इस एंगल की बात कर रहा है, तो जब इस एंगल की बात करेगा तो बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो बताइए परपेंडिकुलर कितना हुआ, जल्दी बता दीजिए। 24 और एच कितना होगा 25। देखिए परपेंडिकुलर ये हुआ ना, क्योंकि सी की बात कर रहा है। याद रखिएगा जिस एंगल की बात करता है उसी के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अब दूसरी बात देखिए क्या पूछ रहा है, कॉस सी, इसी का दूसरे का सेकंड पार्ट कॉस सी क्या होता है, B/H होता है। तो बी बता दीजिए कितना है, क्योंकि सी की बात कर रहा है तो सी के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस ये हो गया, तो बेस कितना हो गया 7/25। पहला आंसर आ गया। पहले का चारों हमने निकाल लिए, देखिए साइन ए कॉस साइन सी कॉस सी, और यही चारों निकालना था आपको। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। तो इसका हम दूसरा बताते हैं आपको। दूसरा देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। अभी आप धीरे धीरे इसको आप नोट कर लीजिएगा और साथ साथ हमारे नोट करते रहा करिए, आपको आराम से समझ में आता चला जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सिंपल है। कह रहा है इन द गिवन फिगर फाइंड tan P - cot R, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हमको तीनों साइड पता होना चाहिए। ये 90 है, ये कितना डिग्री है 90 डिग्री। फिर पाइथागोरस अगर लगाते हैं तो एच का स्क्वायर, एच का मतलब यही ना हुआ PR²। तो चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर का मतलब 12 का स्क्वायर, और ये मालूम नहीं है, QR मालूम नहीं, x मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हुआ। इसका स्क्वायर 169 हो गया, ये 144 हो गया, और प्लस x² हो गया। अगर x² की वैल्यू पूछेंगे तो 169 में से 144 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा x²। सिर्फ x पूछेंगे तो √25। तो वैल्यू प्लस माइनस में होता है, लेकिन हम प्लस वाली वैल्यू ले लेते हैं, मतलब 5 पता चल गया। मतलब यहाँ पे QR की वैल्यू कितनी पता चल गई, 5 मिल गई। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी है। देखिए क्या पता करना है, tan P - cot R, और tan थीटा इक्वल टू अभी हमने बताया था कि tan P की वैल्यू पहले आप अलग अलग से निकाल के रखिए, तब ज़्यादा सही रहेगा, आपको समझ में आएगा। इसी की वैल्यू पूछ रहा है। हम आपसे पूछे कि tan P की वैल्यू क्या होगा, तो tan थीटा इक्वल टू होता है क्या चीज़, P/B, यही होता है फार्मूला, आप देख लीजिएगा। P की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसी की बात कर रहा है, देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, जिस एंगल की बात कर रहा है उसी के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर अपान बेस मतलब 5 अपान कितना हो गया 12, 5/12। किसकी वैल्यू मिली, tan P की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब cot R की वैल्यू निकाल लीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसी दोनों को इसी इनपुट कर देंगे। ठीक है, ये भी हम डायरेक्ट आपको इसी में पुट कर देते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको आराम से कम पहले समझ में आ जाए। तो cot R की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा cot क्या होता है, tan का उल्टा होता है, B/, क्या होता है P। अब बताइए R की बात कर रहा है, ये R, तो R के सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, R के सामने वाला क्या हुआ परपेंडिकुलर। फिर समझिए R के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बेस मतलब 5 और P मतलब 12, तो 5/12 मतलब दोनों सेम वैल्यू आया। अब आप देख रहे हैं दोनों को इम्पुट कर दीजिए, तो इसकी जगह पे 5/12 और -5/12 दोनों कैंसिल हो गया, कितना आंसर मिल गया 0। इसका आंसर कितना आ गया 0। बात समझ गए। कहने का मतलब अभी हम आपको अलग अलग इस वजह से लिख के बता रहे हैं जिससे कम से कम आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आप क्लास 10th में एकदम नए हैं और पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से धीरे धीरे चीज़ों को आपको समझ आएगा। मैंने 2 क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया, बहुत आराम से आप समझिए। इसको एक नहीं 2 वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, एक वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं करूँगा। चलिए 2 क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद अब थोड़ा सा फार्मूला आप अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे, तो जब हम लिखेंगे वहाँ से तो आपको डायरेक्ट समझ में आता चला जाएगा, क्योंकि हम थोड़ा पेज को टर्न ऑफ कर रहे हैं तो क्वेश्चन, क्योंकि अगला क्वेश्चन हमको लेना है। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मैं थोड़ा सा ऐसा कर दूं जिससे क्वेश्चन नंबर 3 दिखने लगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बहुत ही आसान है, देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि इफ़ sin A = 3/4 तो कैलकुलेट दिस। अभी इसमें कुछ भी नहीं दिया है, तो सबसे पहले आप एक काम करिए ना कि एक आप ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए अपने मन से, ABC ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से ये समझिएगा कि किसी एक को 90 मान लीजिएगा। बस ये याद रखिएगा कि जो यहाँ दिया है उसको 90 मत मानिएगा, क्योंकि ये एक्यूट एंगल होता है जो साइन के साथ लगा हुआ है। मतलब जो दिया यहाँ C मान सकते हैं, लेकिन A नहीं मानेंगे, बस इतना आपको याद रखना है।
अब याद रखिए, बल्कि एक चीज़ आप ये काम करिए, थोड़ा सा आपको थोड़ा मैं और ईजी कर देता हूँ। यहाँ ए कर दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। ए कर दीजिए, बी और सी। अभी क्यों ऐसा कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। देखिए ए बी सी ये हो गया। अब क्या दिया है कि साइन ए इक्वस टू 3/4। एक चीज़ बताइए कि साइन थीटा इक्वस टू क्या होता है? होता है आपका पी अपान क्या चीज़, ए एच, यही होता है ना। और यहाँ दिया है कि साइन ए इक्वस टू कितना दिया है, 3/4। मतलब इस एंगल के रेस को लेकर के साइन ए की जो वैल्यू 3/4। कहने का मतलब ये हुआ कि हम अगर इसमें आपसे पूछें तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ध्यान समझिएगा, ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। और ये क्या हो गया, जल्दी बता दीजिए, ये आपका ए एच हो गया। मतलब अगर हम अब इस एंगल की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर बीसी होगा, तो इसको 3 कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, 4 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप बी ए की वैल्यू या ए बी की वैल्यू पहले निकाल लीजिए, बहुत सिंपल है। देखिए साइन ए इक्वस टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस 4। पाइथागोरस लगाएंगे तो आपको मालूम है कि जो एच स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है किसके, पी के स्क्वायर के प्लस बी के स्क्वायर के। एच का स्क्वायर मतलब ये 16 हो जाएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर है, और परपेंडिकुलर स्क्वायर 9 हो जाएगा। और ये बी अभी पता नहीं है, रहने दीजिए। तो जब इधर ले जाके घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, कितना जाएगा 7, ये आ जाएगा बी स्क्वायर। तो खाली अगर हम बी स्क्वायर पूछें, खाली बी की वैल्यू पूछें, मतलब बेस की वैल्यू पूछें, इसको एक्स भी मान सकते थे, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 7। मतलब ये कितना पता चल गया, अंडर रूट 7 पता चल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो पूछ रहा है आराम से निकाल दीजिए। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है कि कॉस ए, और ये होता क्या है, बी बाई एच होता है। कॉस ए तो होता है, अभी बताया। तो अब बी का मतलब बताइए, बेस क्या होगा, √7 ना होगा। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है जब ये एंगल है तो परपेंडिकुलर ये हुआ, क्योंकि यहाँ ए की बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है। तो बेस कितना हो गया, √7 और अपान, आप बता दीजिए एच कितना हो गया, 4 हो गया। आंसर आ गया पहला। दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है कि tan ए, tan थीटा इक्वस टू क्या होता है, p/v होता है। अब आप बताइए परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, और बेस कितना बता दीजिए, √7। अरे भाई यही तो है, परपेंडिकुलर अपान बेस। बात आराम से समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही आसान है, बस खाली आप ध्यान से समझते चले जाइए, आपको आराम से समझ में आता चला जाएगा। अब यहाँ क्या दिया, गिवन दैट 15 cot a इक्वस टू 8। फिर अब वही बात है कि दो साइड तो हमको, पहली बात तो तीसरा साइड पता ही करना पड़ेगा ट्रायंगल से। तो अब फिर आप जो है ना ऐसा ट्रायंगल बनाइएगा कि a 90 पर ना हो, क्योंकि यहाँ a एक्यूट एंगल दिया हुआ है ये, ठीक है। और एक चीज़ बताइए कि कॉट थीटा बराबर होता है, थोड़ा मैं लिख देता हूँ, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b/p। तो अगर यहाँ दिया है कि कॉट, अच्छा एक चीज़ आप बताइए, दिया है 15 cot a इक्वस टू 8, तो हम पूछे सिर्फ cot a इक्वस टू कितना होगा, तो आप कहेंगे 8/15, यही तो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात बताइए कि a की बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर ये, बेस ये, और cot a अभी हमने बताया कि cot a इक्वस टू होता क्या है, b/, क्या होता है, p। तो b मतलब बेस, बेस का मतलब 8, इसको मतलब ये 8 कर दें और ये कितना कर दें, 15 कर दें। अब पहले एच निकाल लेते हैं, तो एच निकालेंगे तो क्या होगा, AC² इक्वस टू, इसमें अगर लगाते हैं तो AB² और प्लस BC²। तो AC तो पता ही नहीं है, वही निकालना है। AB² का मतलब कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, और ये 225 हो जाएगा क्योंकि 15 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9, 2, ये 2 आ जाएगा, 289 AC² मिल गया, ठीक है। देखिए ये 9 हो जाएगा, ये 2 वही आ गया। तो सिर्फ AC पूछें तो √289 कितना जाएगा, 17। ये कितना आंसर आ गया इसका, 17 आ गया। इसका जब √289 का निकालेंगे तो 17 मिलेगा। ये 289 है, याद रखिएगा। थोड़ा यहाँ थोड़ा देखिएगा, 289 है अंडर रूट में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 17, ठीक है। अब जो पूछ रहा है आराम से निकाल दीजिए। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है कि साइन ए, और क्या होता है, p/ah। बताओ भैया, ए इस एंगल की बात कर रहा है, p कितना हुआ, p 15, h कितना हुआ 17। सेक ए क्या होता है, ये होता है, आप फार्मूला देखिएगा, क्योंकि ये होता है h/, सॉरी थोड़ा आगे लिख देते हैं, h/ क्या होता है, b। तो h कितना हो गया 17, b कितना हो गया 8।
अच्छा बताइए बी हम 8 क्यों रखे हैं, क्योंकि इस एंगल की बात कर रहा है, बेस यही होगा। इतनी बात समझ गए। तो ये भी देखिए 2 वैल्यू आपकी ये भी निकल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आपने देखा यहाँ पे हमने सबसे पहले टी रेशियो के बारे में डिस्कशन किया, उसके बाद मैंने 4 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया। अभी आपका इसमें और भी क्वेश्चन है तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 1 ये रहेगा, पार्ट 2 वाली वीडियो में उसको डिस्कशन करूँगा। और आप भी कोशिश करिएगा इसको लगाने के लिए, इसको 1 नहीं 2 बार 3 बार आप समझने की कोशिश करिएगा, धीरे धीरे आपको ये बातें समझ में आएगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं इसके बाकी पार्ट को लेकर के। और अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम ऐड हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों में इसको खूब ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि पूरी कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री इस पर मैं पढ़ाऊँगा। तो आपको सब इसमें सलूशन आपको आराम से मिल जाएगा। बाकी प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री की मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ से पूरी ट्रिग्नोमेट्री का सलूशन आपको पता चल जाएगा आराम से। तो हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो।